अगस्त का महीना आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन देश के कई राज्यों में मानसून की रफ्तार अभी भी बनी हुई है। पहाड़ से मैदान तक मानसून कहर बरपा रहा है। हिमाचल में आसमान से बरस रहे आफत से जानमाल का भारी नुकसान हुआ, तो पंजाब के गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर समेत कई जिलों के गांव जलमग्न हो गए। हालात ये है कि सरहदी गांव में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना टैंकों के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। हिमाचल के कुल्लू और पंजाब के गुरदासपुर, करतारपुर से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल से पंजाब, तबाही का सैलाब। जम्मू में तवी का तांडव, बह गए घर मकान। कुल्लू में बादल फाड़ तबाही, गुरदासपुर जलमग्न। पहाड़ से मैदान तक मॉनसून जमकर आफत बरसा रहा है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जहां भारी बारिश से भारी तबाही हुई है, तो पंजाब बाढ़ में डूब गया है। खासकर सरहदी जिले गुरदासपुर और करतारपुर में हालात सबसे खराब हैं। हिमाचल में भारी सैलाब से जहां मंडी से मनाली तक हाईवे बह गए, वहीं जम्मू में भी तवी नदी ने जमकर कहर बरपाया है। तबाही का ये मंजर पंजाब के गुरदासपुर का है। भारी बारिश और बाढ़ से 7 से 8 गांव पानी में डूब गए हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए सेना, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। सरहद से लगते गांव में सेना के जवान बोट और आर्मी ट्रक के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। पानी बहुत ओवरफ्लो हो गया, विंडो से ऊपर जा रहा है और जो नॉर्मल जो बंदे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया है तकरीबन, और जो जानवर वगैरह हैं उनको भी साइड वाले रास्तों से हमने निकाल दिया है। हम आसपास के कितने गांव प्रभावित है और अभी रेस्क्यू करने में कितना समय लगा? इसमें कम से कम अभी यहाँ पर 7-8 गांव प्रभावित है बाढ़ में, और तकरीबन अब हालात काफी हद तक अपने काबू में है। गुरदासपुर में गांव के गांव तबाह हो गए हैं। लोगों का घर बार चौपट हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री बांटी जा रही है। भारत के गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन जैसे जिलों में नदियां उफान पर हैं। बॉर्डर से लगते करतारपुर कॉरिडोर के आसपास पानी भरने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। हालत यह है कि सेना को सड़कों पर टैंक उतारना पड़ा है। टैंकों के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। इस वक्त हम करतारपुर कॉरिडोर पे मौजूद और यहाँ पर आप इन टैंक्स को देखकर हैरान हो जाएंगे कि सड़क पर इस समय ये टैंक जो है वो दौड़ रहे हैं। एक टैंक ये है और दूसरी तरफ टैंक जो है वो सामने नजर आ रहा है, और ये टैंक करतारपुर कॉरिडोर की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे वजह है कि यहाँ पर रावी के पानी की मार के बाद काफी ज्यादा पानी आ गया, लिहाजा टैंक जो है अब उनको सड़कों पर लेकर आया गया है ताकि इन्हें अब बचाया जा सके। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि अब टैंक जो है वो करतारपुर कॉरिडोर की सड़कों पर इस तरह से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बाढ़ के पानी में इनका नुकसान ना हो पाए, और इन्हें बाहर अब निकाला गया है। और हम भी पहली बार देख के हैरान हो गए जब हमें इस तरह से टैंक यहाँ पर दिखे। बाढ़ से पंजाब के 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, फाजिल्का, कपूरथला, जालंधर और फिरोजपुर में गांव के गांव जलमग्न हैं। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू की हैं, जहां पिछले दिनों व्यास नदी में आए सैलाब से भारी तबाही हुई। यहां पहले हाईवे हुआ करता था, लेकिन ऐसा सैलाब आया कि हाईवे का नामो निशान मिट गया। बस बचे हैं तो तबाही के निशान। जहां पहले सड़क हुआ करती थी, वहां व्यास नदी का पानी बह रहा है। इस वक्त हम कुल्लू से आगे कुल्लू मनाली हाईवे पर खड़े हैं, और आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो हाईवे था उस पर ब्यास नदी ने कब्जा कर लिया है। जब ब्यास नदी का रौद्र रूप आया तो पूरे हाईवे को अपने साथ बहाकर ले गया।
आप सामने अगर देखेंगे जहां वो जेसीबी खड़ी है वो हाईवे का दूसरा हिस्सा है जो गायब हो चुका है और अब हाईवे पर ब्यास नदी का पानी आपको दिखाई दे रहा है। और अब यहां नदी ने जब दिशा बदली तो यहां की पूरी तस्वीर बदल दी। ये ऊपर शिरार रिजॉर्ट आप देख पा रहे हैं। इस शिरार रिजॉर्ट को आप देखेंगे तो लगभग ये 1, 2, 3 मंजिल का है और नेशनल हाईवे से इसकी ऊंचाई 30 फीट थी। जाने के लिए पुश्ता दिया गया था, लेकिन अब यहां से सारा पुश्ता गायब हो गया है। नदी के स्तर से लगभग 40 से 50 फीट ऊंचे हवा में आपको ये शिरार रिजॉर्ट दिखाई दे रहा होगा। इससे अगला रिजॉर्ट इसके ऊपर है। यहां देखिए जहां हम खड़े हैं हमारी ऊंचाई से लगभग 50 फुट ऊपर आपको ये आदमी दिखाई देगा। यानी ये सारा हिस्सा नदी अपने साथ समेट कर ले गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहां पर आपको वो रिटेंशन वॉल दिखाई देगी। ये रिटेंशन वॉल यहां पर जो ली गई है वो हाईवे के लिए थी, अब वो सिर्फ दीवार बची है और पानी का स्तर इतना था कि उस दीवार तक पानी जा रहा था। वहां से पूरा हाईवे खत्म हो गया है। जहां ये पोकलेन मशीन है वहां पहले 4 लेन का हाईवे हुआ करता था, लेकिन व्यास नदी में ऐसा उफान आया कि पूरा हाईवे बह गया। सैलाब अपने साथ हाईवे को बहा ले गया। कुल्लू से लेकर मंडी तक हाईवे तबाह हो गया। यहां कुछ कदम चलते ही हम अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये यहां पर 4 लेन का हाईवे है जो आगे कुल्लू की तरफ जाता है। ये बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हाईवे है और इसका कंस्ट्रक्शन भी उसी क्वालिटी का है। लेकिन यहां जब ब्यास नदी में उफान आया और पानी बहुत ज्यादा आया तो स्थिति ये बनी कि जो सामने आया वो बह गया। ऐसी स्थिति कुछ मनाली में भी है, लेकिन मनाली के लिए अभी संपर्क नहीं है। रोड की यहां लेयर आप देखेंगे तो काफी मोटी लेयर है। ये वो हिस्सा है जो बचा है और यहां से रोड पूरा गायब हो गया। आपको रोड की सिर्फ लगभग 5, 10, 15, 20, 22 फीट की रिटेंशन वॉल दिखाई दे रही है। इससे आगे की रिटेंशन वॉल कंक्रीट की नहीं थी, वो बह गई। तो तस्वीर आपके सामने है। फिलहाल इस हाईवे को रिस्टोर होने में वक्त लगेगा और कई हजार ट्रक यहां कुल्लू से लेकर मंडी तक के रास्ते में फंसे हुए हैं। तबाही का ये मंजर मनाली का है, जहां सैलाब के साथ पूरी की पूरी सड़क बह गई। अब यहां बचे हैं सिर्फ तबाही के निशान। कुदरत की इस मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जहां मेरा कैमरा है वहां पर इस रोड की सरहद है, लेकिन ये पूरा पुश्ता पहले 20 जून की बाढ़ में बहा था। लेकिन अब ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये भी अब बह गया है और पानी आने की वजह से ये पूरा रास्ता कट गया है और ये पूरा पुश्ता बहकर नीचे आप देखेंगे तो नदी में समाता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये और ज्यादा स्केल है, मानो पूरी सड़क कई 100 मीटर खिसक गई हो। आगे आप देखेंगे वहां बिल्कुल रास्ता गायब है। वो पुश्ता दोबारा बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये रोड चालू हो पाएगा। यानी अब की बार जो फ्लैश फ्लड या कहें कि नदी के उफान की वजह से और ऊपर से जो पानी आया उसकी वजह से ये जो परेशानी हुई, उसमें डैमेज इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव हुई है कि ऊपर से पानी आया और पानी की गति इतनी ज्यादा थी कि रोड और पुश्ता सबको बहा ले गया। हिमाचल में व्यास नदी में आए सैलाब से भारी तबाही हुई है। इससे करीब 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी मानसूनी बारिश जमकर तबाही मचा रहा है। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड से जहां जान माल का भारी नुकसान हुआ, वहीं जम्मू की जीवन रेखा तवी नदी ने भारी तबाही मचाई। जम्मू की ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। लोगों ने रिवर फेसिंग आलीशान मकान बनाए थे, लेकिन इसी नदी ने उनके घरों को तबाह कर दिया।
नदी किनारे दर्जनों घर सैलाब में समा गए तो लोगों की जिंदगी जीने का सामान भी बहा ले गया। अब बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। मेरे सामने आप ये तवी नदी को देख सकते हैं, इसके पानी के उफान को देख सकते हैं। ये पानी जो है सीधा पंजाब प्रोविंस की तरफ पाकिस्तान को चला जाता है और इस नदी का एक हिस्सा जो इसकी प्रोटेक्शन वॉल थी वो भी पूरी तरह से जो है वॉश आउट हो चुकी है। फिलहाल पुल को जो है यातायात के लिए बंद रखा गया है। लोग जो है वो इन बर्बादी की तस्वीरों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। निसंदेह ही ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जम्मू के बहुत सारे इलाकों में इसी तरह की तस्वीर जो है देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि मैं मकान के टर्स पे चढ़ रहा हूँ और ये मकान जो है, यहाँ मकान तो नहीं दिख रहा है लेकिन ये टर्स दिखाई दे रहा है। अंदर जो है ये घर का सामान आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे कपड़े दिखाई दे रहे हैं और ये टीन का छत है। कोई भी चीज़ जो है इस घर में दिखाई नहीं दे रही है और ये घर के लोग हैं जो अपने आशियानों को एक नज़र से देख रहे हैं। कल तक ये आशियाने यहाँ पर खूबसूरत थे, लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब जो है ये एक बर्बादी की तस्वीर यहाँ पर दिख रही है।